नमस्कार, मेरा नाम हंसराज है। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य भारत का विशेष एपिसोड सफ़रनामा। सफ़रनामा में हम आपको ऐसे व्यक्ति का किस्सा सुनाएंगे जो एक मैकेनिकल इंजीनियर बना, फिर प्राध्यापक बना, उसके बाद आईपीएस, आईएएस, फिर बना छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मुख्यमंत्री। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जिनका कि आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने रायपुर के नारायणा अस्पताल में 29 मई की दोपहर 3:30 बजे आखिरी सांस ली। जोगी 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वे कोमा में चले गए थे। नारायणा अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि 29 मई की दोपहर 1:30 बजे जोगी को कार्डिक अरेस्ट आया था। करीब 2 घंटे तक डॉक्टर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्राध्यापक, आईपीएस, आईएएस, सांसद और फिर मुख्यमंत्री तक का सफ़र करने वाले अजीत जोगी पिछले 16 सालों से व्हीलचेयर पर थे और एक सड़क दुर्घटना के बाद उनके कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन अजीत जोगी अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अपनी इच्छा शक्ति और जिजीविसा के बल पर राज्य के सर्वाधिक चर्चित नेता बने रहे। 21 अप्रैल 1946 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे अजीत जोगी ने भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की और बाद में उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। जोगी ने कुछ समय तक रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन भी किया। यहीं रहते हुए उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी और भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने गए। 1.5 साल तक पुलिस सेवा में रहने के बाद जोगी ने फिर से परीक्षा दी और वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुन लिए गए। इन परीक्षाओं में कभी आरक्षण का लाभ नहीं लेने वाले अजीत जोगी खुद को आदिवासी मानते थे, लेकिन पिछले कई सालों से उनकी जाति पर विवाद बना रहा और अभी भी उनकी जाति का मामला न्यायालय में लंबित है। जोगी अविभाजित मध्य प्रदेश में 14 सालों तक कई महत्वपूर्ण जिले के कलेक्टर रहे। उनकी दबंग छवि के कारण वो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के काफ़ी करीब रहे और अर्जुन सिंह और राजीव गांधी की सलाह पर ही उन्होंने नौकरी छोड़ी। फिर उन्हें कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया। जल्द ही अजीत जोगी राजीव गांधी की कोर टीम के सदस्य बन गए। 2 बार राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले अजीत जोगी को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र प्रवक्ता भी बनाया। अजीत जोगी कहते थे, मैं सपनों का सौदागर हूँ, लेकिन कहा जाता है कि अफसर से नेता बने जोगी ने अपने अफसरों पर कहीं अधिक भरोसा किया और राज्य में अफसरशाही ने पार्टी के नेताओं को ही हंसिए पर खड़ा कर दिया। सरकार एक के बाद एक गंभीर आरोपों में उलझती गई। अंततः केवल 3 साल के भीतर ही सपनों के सौदागर से यथार्थ का सार्थवाह बनने की उनकी कोशिश धरी रह गई और 2003 में जोगी के नेतृत्व में लड़े गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी गई, जिसने अगले 15 वर्षों तक शासन किया। उनके राजनीतिक करियर में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। मामला क्या था? 2003 के चुनाव के दौरान ही उनके बेटे अमित जोगी पर राकापा के नेता रामावतार जग्गी की हत्या के आरोप लगे और उन्हें लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा। सत्ता जाने और बेटे के हत्या के आरोप में फंसने के बाद 2003 में कथित रूप से भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप उन पर लगा और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया। इसके बाद फिर से अजीत जोगी की पार्टी में वापसी हुई, यानी कि साल 2004 में। फिर पार्टी ने उन्हें महासमुंद से लोकसभा की टिकट भी दी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विद्याचरण शुक्ल को इस चुनाव में हरा दिया। इसी चुनाव के दौरान ही 20 अप्रैल 2004 में जोगी एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। तब से वे अब तक व्हीलचेयर पर ही थे, लेकिन अजीत जोगी की राजनीति पहले की तरह जारी थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में राज्य में शीर्ष नेताओं ने कुल मिलाकर जितने दौरे किए थे, उससे अधिक दौरे और भाषण अकेले व्हीलचेयर पर बैठे अजीत जोगी के हिस्से में थे। कविता, कहानी और सामयिक मुद्दे पर लिखना पढ़ना भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी दौरान अजीत जोगी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी और उनके बेटे अमित जोगी भी राजनीति में उतरे और विधायक चुने गए। छत्तीसगढ़ में 16 सालों तक प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कोई भी रहा हो, लेकिन पार्टी में सबसे निर्णायक भूमिका अजीत जोगी की बनी रही। बाद के दिनों में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया और जोगी को पार्टी में हंसिए पर डालने की कोशिश शुरू हुई।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में नेताओं के बीच 36 के आंकड़े गहराने लगे। इसी बीच बस्तर के अंतागढ़ के उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव मैदान से हटाने के लिए कथित रूप से सौदेबाजी करने का क्लिप वायरल होने के बाद 2016 में कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे विधायक अमित जोगी को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया और अजीत जोगी को भी नोटिस थमा दिया। इसके बाद अजीत जोगी ने खुद ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अजीत जोगी को लेकर तरह तरह के कयास लगते रहे, लेकिन जोगी ने 23 जून 2016 को छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस नाम से खुद की पार्टी बनाने की घोषणा की। अजीत जोगी की लोकप्रियता का कारण माना जा रहा था कि उनकी पार्टी राज्य में सरकार बना पाए या ना बना पाए, लेकिन राज्य में सरकार बनाने में सबसे निर्णायक भूमिका जरूर निभाएगी। 2018 में उनकी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करके विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन अपनी परंपरागत सीट मरवाही से अजीत जोगी और कोटा विधानसभा से उनकी पत्नी रेणु जोगी के अलावा पार्टी के केवल 3 अन्य उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंच पाए। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से मैदान में उतरी अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी भी चुनाव हार गई। 90 सीटों वाली विधानसभा में केवल 5 विधायकों की जीत के बाद पार्टी के कई नेताओं ने किनारा करना शुरू कर दिया। पार्टी लगभग हंसिए पर आ गई, लेकिन अजीत जोगी के बेटे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अमित जोगी लगातार पार्टी को राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश में जुटे रहे। अजीत जोगी भी राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे। इसी बीच कुछ अफवाहें भी उड़ने लगी कि अजीत जोगी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब इन अफवाहों पर हमेशा के लिए विराम लग गया है, क्योंकि अब अजीत जोगी हमारे बीच नहीं रहे। अब साथियों, हमारा नया एपिसोड सफ़रनामा आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।